अब हम बात करेंगे आदिवासी हॉस्टल को लेकर शुरू हुए विवाद की। आदिवासी हॉस्टल को लेकर विवाद शुरू हुआ है। उन्हें खाली करने के लिए 4 दिनों का वक्त दिया गया था, लेकिन आज एक बड़ी बैठक हुई और बैठक के बाद छात्रों ने यह ऐलान किया है कि उन्हें 3 महीने का वक्त चाहिए। उन्होंने प्रशासन से, पुलिस से अब 3 महीनों का वक्त मांगने का निर्णय लिया है और अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि ये जो 4 दिन का वक्त प्रशासन ने उन्हें दिया था, उस पर अब प्रशासन क्या कहता है। लेकिन अब इतना जरूर है कि ये मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, आज भी आप वहां गई थी, कई अभ्यर्थियों से बातचीत हुई, क्या समाधान होगा अब इस विवाद का? जी देखिए, आदिवासी हॉस्टल का जो मामला है अब कहीं ना कहीं तुल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि हाल ही के दिनों में प्रशासन की ओर से उन्हें खाली करने को कहा गया था और उसके बाद जितने भी वहां पर स्टूडेंट थे, जो छात्र थे, जो लगभग 10 से 12 साल से वहीं रह रहे हैं और वहीं पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। और कई स्टूडेंट से हमने जब बातचीत की थी उदय, तब उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि वो लोग यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनके पास एक तो पैसे नहीं है, घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है और इस छात्रावास में उन्हें कम से कम पैसे लगते हैं, जिस वजह से वो लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। देखिए, आज एक बड़ी बैठक जो है वो रखी गई थी। जितने भी सीनियर स्टूडेंट थे जो पास आउट हो चुके थे, वो भी आज छात्रावास पहुंचे थे और एक बड़ी बैठक रखी गई थी और इस निष्कर्ष पे निकला है कि तमाम जो लोग हैं, तमाम जो स्टूडेंट है, उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि प्रशासन की ओर से 4 दिनों का वक्त जरूर मिला था, लेकिन आज दोनों पक्ष के लोगों ने बैठा और उसके बाद बातचीत हुई है कि आखिर इस पर क्या कुछ कर सकते हैं, बीच का रास्ता क्या निकल सकता है। तो ऐसे में जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है, जो सीनियर स्टूडेंट थे सतीश भगत, उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि हम लोगों ने 3 महीने का वक्त मांगा है। 3 महीने के वक्त में हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या कुछ चीजें हो सकती है, किस तरीके से जो स्टूडेंट यहाँ पर रह रहे हैं उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसको लेकर हम चर्चा किए हैं और 3 महीने के भीतर एक निष्कर्ष पर निकलेंगे कि आखिर बच्चे यहीं पर रहेंगे या फिर हॉस्टल से कहीं और जाएंगे। साथ ही साथ उनका यही कहना था कि जो मालिक लगातार दावा कर रहे हैं कि ये खतियानी जमीन है, इसके साथ ही जो मालिक दावा कर रहे हैं कि हमने 20 डिसमिल जो है बच्चों के लिए दिया था ताकि बच्चे जो है अच्छे से पढ़ सके, लेकिन यहाँ पर कब्जा किया गया है पूरा जगह। तो ऐसे में उनका कहना था कि जो भी बातें हैं आज सभी के सामने बातचीत हुई है, जो मालिक थे वो भी मौजूद थे और इस निष्कर्ष पर हम लोग निकले हैं कि 3 महीने का वक्त चाहिए। 3 महीने के वक्त में जो भी चीजें ठीक लगेगी, जो लगेगा कि बच्चों के साथ कुछ अन्याय ना हो, उसी दिशा में यहाँ पर पहल की जाएगी। इसके साथ ही उनका कहना है कि जो भी 3 महीने के बाद निर्णय लिए जाएंगे वो मीडिया के सामने हम लोग जरूर रखेंगे। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा उदय कि अब जो बच्चे वहां पर रह रहे हैं, जो स्टूडेंट रह रहे हैं, उन्हें एक डर सता रहा है कि अगर उन्हें यहाँ से खाली करा दिया जाएगा तो आखिर वो लोग जाएंगे कहाँ। उनका कहना है कि 1977 में ये हॉस्टल जो है उसका निर्माण किया गया था और 1977 से 2025 हो गया है। आखिर इतने दिनों के बाद क्यों याद आया कि ये खतियानी जमीन है, आखिर मालिक को क्यों याद आया कि हम लोगों ने कब्जा किया है। अब देखिए, देखने वाली बात होगी कि आखिर 3 महीने के बाद क्या होगा, किस निष्कर्ष पर। जो जमीन के भूस्वामी हैं उनकी तरफ से क्या कोई बयान दिया गया है? उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि वो उसमें से थोड़ी जमीन देना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो सरकार वहां बहुमंजिली इमारत या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी बना सकती है हॉस्टल के लिए। जी देखिए, यहाँ पर जो मालिक थे उनसे बातचीत नहीं हो पाई है, क्योंकि वो कुछ ही समय के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और मीडिया के सामने वो नहीं आए, अपनी बातों को नहीं रखे। लेकिन जो स्टूडेंट वहाँ पर मौजूद थे उनका कहना है कि ऐसी कोई भी बात फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन जो कब्जा का बात है इसको लेकर बातचीत हुई है। मालिक ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 3 महीने का वक्त है, 3 महीने में देखेंगे वो कि आखिर क्या स्थिति है, आखिर बच्चे जो है वो उनका भविष्य कैसे सुधरेगा, इन तमाम चीजों को पहले देखा जाएगा, उसके बाद खाली करने का जो निर्णय है वो लिया जा सकता है। लेकिन देखिए, आज जो माहौल वहां पर देखने को मिला था उससे ये स्पष्ट जरूर हो रहा है उधर कि शायद यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से खाली कर देंगे तो जो गरीब बच्चे हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है, वो लोग कहाँ जाएंगे। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है, क्योंकि हमने स्टूडेंट से भी बातचीत की थी। उनका कहना था कि उनके घर से 500-600 रुपए ही आते हैं और उस 500-600 रुपए से ही वो यहाँ पर रह रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं। अगर वो अलग कोई निजी हॉस्टल में रहते हैं तो वहां पर 2 से 3 हजार लगेंगे खाने पीने और रहने का। तो ऐसे में लगातार जो बच्चे हैं वो डरे हुए हैं और आज जब हमने स्टूडेंट से बातचीत की है तो उनका कहना है कि थोड़ा सा जगह हमें जरूर दिया जाएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो मालिक है वो समझेंगे, ऐसा वहां के स्टूडेंट का कहना था। अब देखने वाली बात होगी उदय कि अगर इन्हें जमीन दी जाती है, अगर थोड़ा सा जमीन इन्हें दिया जाता है तो आखिर जो वहां पर स्टूडेंट है वो किस तरीके से रहेंगे, क्या उनकी जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी, ये 3 महीने के भीतर पता चल जाएगा। जी चलिए करिश्मा, तो फिलहाल समाधान की और मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अब देखने वाली बात ये
होगी कि इस पर अदालत आगे क्या टिप्पणी करती है, क्या कुछ निर्देश दिया जाता है, भू मालिक 3 महीने का मोहलत देते हैं या फिर अदालत में प्रे करते हैं, ये सबसे बड़ी बात होगी। करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।